जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी। सो साथियों, आज से हम लोग पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए आज से हम लोग पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये क्लास ले सकते हैं। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं फिर भी क्लास ले सकते हैं। बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं आप ये क्लास ले सकते हैं। आज हमारी पॉलिटी की पहली क्लास है। आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, जीके जीएस का जो आपका सिलेबस है, पॉलिटी से आपके 7 से 8 क्वेश्चंस बनते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटी से पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। तो हम लोग पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और हम लोग उतना पढ़ेंगे कि जहां जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज्यादा हम लोग डीपली भी नहीं पढ़ेंगे और बहुत ज्यादा ऊपर से भी नहीं पढ़ेंगे। हम लोग उतना कवर करते हुए चलेंगे जितने से आपके क्वेश्चंस फंस जाए। तो आपको ये क्लास पूरी शिद्दत से लेना है और प्रत्येक क्लास के नोट्स बनाने हैं अपने हाथों से। अपने हाथों से नोट्स बनाइए तभी आपका अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग क्लास अपनी। देखिए, सबसे पहले क्या है संविधान। देखिए, संविधान क्या होता है, संविधान आखिर होता क्या है, संविधान क्या होता है। तो देखिए, किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ एक्ट, रूल्स की जरूरत होती है कि कैसे आपकी सरकार बनेगी, कैसे सरकार को चुना जाएगा, क्या अधिकार होंगे नागरिकों के, क्या कर्तव्य होंगे नागरिकों के देश के प्रति। इन सभी चीजों को एक दस्तावेज में लिखा जाता है, एक किताब में लिखा जाता है ना, कि कैसे आपकी सरकार बनेगी, सरकार का चुनाव कैसे होगा, या फिर नगर पंचायत का चुनाव कैसे होगा, गांव समाज का क्या होगा, क्या कंडीशन होगी, नागरिकों के कर्तव्य होंगे, क्या सरकार के कर्तव्य होंगे। उन सभी चीजों को एक दस्तावेज में लिखा जाता है, एक पुस्तक में लिखा जाता है। और उसी दस्तावेज, उसी पुस्तक को क्या कहते हैं, उसी पुस्तक को हम लोग संविधान कहते हैं। क्लियर, उसी पुस्तक को हम लोग संविधान कहते हैं। इतना समझ गए कि संविधान क्या होता है, समझे या नहीं। ओके, नोट कर लीजिए कि किसी देश की राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ कानून की आवश्यकता होती है और उन नियम, उन कानूनों को जिस दस्तावेज में लिखा जाता है उसी को संविधान कहा जाता है। कंफर्म। अब देखिए, संविधान, जो आपका संविधान बनेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने बोल दिया कि हाँ वहां ये बन जाएगा, वहां वो बन जाएगा, तो इसी हिसाब से चल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन होना जरूरी है। संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। कंफर्म। तो देखिए, संविधान सभा का विचार, जो संविधान सभा का विचार था, सबसे पहले किसने दिया। क्वेश्चन आपका बन जाता है कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया। ये हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, है ना, ये हम लोग पूरे विश्व की बात कर रहे हैं कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया। तो आप बता देंगे कि संविधान सभा का जो सबसे पहले विचार दिया था, सर हेनरी मैन। किसने? सर हेनरी मैन थे, हेनरी मैन। और ये कहाँ के थे आपके? ब्रिटेन। कहाँ के? ये जो थे रहने वाले, ब्रिटेन के रहने वाले थे सर हेनरी मैन। इन्होंने संविधान सभा का सबसे पहले विचार दिया था। इतना क्लियर हुआ। दूसरा है आपका संविधान लागू करना। सबसे पहले संविधान लागू किया गया कहाँ? इन्होंने विचार दिया, सर हेनरी मैन ने संविधान सभा का। और सबसे पहले संविधान कहाँ लागू हो गया आपका? अमेरिका और फ्रांस। कहाँ पर? अमेरिका और फ्रांस में सबसे पहले जो है संविधान लागू हो गया। क्लियर? ये 2 पॉइंट आप लिख लीजिए। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे भारत की। अब हम लोग आ जाएंगे भारत में कि संविधान सभा का भारत में सबसे पहले मांग किसने की। संविधान सभा की भारत में सबसे पहले मांग कौन करता है? तो देखिए,
1895 में। कब? 1895। 1895 में एक बिल आता है, स्वराज बिल। क्या? स्वराज बिल। और ये बिल पेश किया किसने? बाल गंगाधर तिलक। किसने? बाल गंगाधर तिलक। इस बिल को पेश करते हैं बाल गंगाधर तिलक। इस बिल में ये कहते हैं, मांग करते हैं संविधान सभा की। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, ब्रिटिश का शासन होता है, कोई किसी के कान पे जू नहीं रहती है। इसी को आगे बढ़ाया 1922 में महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने 1922 में इसी मांग को आगे बढ़ाया। गांधी जी, इन्होंने कहा कि जो भारत का संविधान होगा, इन्होंने कहा कि भारत का संविधान, जो भारत का संविधान होगा कैसा होगा? भारतीयों की इच्छा के अनुसार। गांधी जी ने कहा कि जो भारत का संविधान होगा भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। भारतीयों की इच्छानुसार होगा। गांधी जी ने कहा 1922 में इसी मांग को आगे बढ़ाते हुए कि जो भारत का संविधान होगा ये भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। क्लियर? फिर 1924 में फिर क्या होता है? 1924 में मोतीलाल नेहरू इसकी डिमांड कर देते हैं। 1924 में मोतीलाल नेहरू मांग करते हैं संविधान सभा की। मांग करते हैं। क्लियर? इतने पॉइंट्स क्लियर हुए क्या? देखिए, सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया? सर हेनरी मेन, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। दूसरा है आपका संविधान लागू कर सबसे पहले कहाँ हुआ? अमेरिका और फ्रांस में लागू हो गया सबसे पहले। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग भारत में। संविधान सभा का भारत में सबसे पहले मांग किसने की? तो 1895 में स्वराज बिल पेश करते हैं बाल गंगाधर तिलक, जिसमें ये मांग करते हैं संविधान सभा की। और इसी मांग को आगे बढ़ाते हैं महात्मा गांधी जी 1922 में। ये कहते हैं कि भारत का जो संविधान होगा भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। क्लियर? फिर इसी मांग को आगे बढ़ाते हैं 1924 में मोतीलाल नेहरू जी। इसी मांग को आगे बढ़ाते हैं 1924 में मोतीलाल नेहरू जी। क्लियर? इतने पॉइंट्स क्लियर हुए, इनको आप नोट कर लीजिए। जब 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा मांग कर दी जाती है संविधान सभा की, तो उसके बाद 1934 में औपचारिक मांग करते हैं कौन? आपके एम एन राय जी मांग कर देते हैं 1934 में। और इनकी मांग कैसी होती है? औपचारिक। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एम एन रॉय ने औपचारिक मांग कब की संविधान सभा की? तो आप बता देंगे कि 1934 में एम एन रॉय ने औपचारिक मांग की थी। एम एन रॉय का फुल नेम क्या है? मानवेंद्र नाथ रॉय। क्लियर? इसके बाद क्या होता है? जब ये 1934 में औपचारिक मांग कर देते हैं, फिर इसके बाद कांग्रेस 1937 में कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती है। कब? 1937 में कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती है। कहां पर? आपके फैजपुर अधिवेशन में। गांव है आपका फैजपुर अधिवेशन, गांव है। क्लियर? फैजपुर अधिवेशन।
ये कहां पर है आपका? महाराष्ट्र। फैजपुर अधिवेशन कहां पर हुआ था? आपका महाराष्ट्र में। क्लियर? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की, तो आप बता देंगे कि कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में 1937 में संविधान सभा की मांग की। इतना क्लियर हुआ आपको? क्लियर। जब इतनी मांगे हो गई संविधान सभा की, तो अब ब्रिटिश सरकार को लगने लगा था कि हाँ, अब भारत में संविधान होना चाहिए, भारत में संविधान का निर्माण होना चाहिए। ठीक, तो ब्रिटिश की तरफ से ब्रिटिश शासन ने एक क्रिप्स प्रस्ताव भेजा। क्या भेजा? क्रिप्स प्रस्ताव भेजा। कब आता है आपका क्रिप्स प्रस्ताव? कब आता है आपका भारत? जो ये क्रिप्स प्रस्ताव है ये आता है आपका 1942। कब? ये भारत आता है मार्च 1942 में। मार्च 1942 में भारत आया। क्लियर? अब इसके जो अध्यक्ष थे, क्रिप्स प्रस्ताव के अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स कौन थे? अध्यक्ष थे क्रिप्स प्रस्ताव के। क्लियर? इसके बाद इस प्रस्ताव को ये आया, इसने बोला कि हाँ, मान लिया इसने कि हाँ भारत में संविधान होगा, लेकिन इसने एक शर्त रख दी। इसने क्या शर्त रख दी? कि संविधान का तो हम ठीक है मांग मान ले रहे हैं, लेकिन जो आपका संविधान बनेगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनेगा। कब बनेगा? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसकी शर्त क्या थी? क्रिप्स प्रस्ताव की शर्त लिख लीजिए आप। शर्त थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, है ना? तो जब इसने कहा कि ठीक है मान ले रहे हैं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो इसके इस प्रस्ताव को मना कर दिया, यानी कि अस्वीकार कर दिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने। क्या? अस्वीकार। इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और महात्मा जी ने इसे क्या बोला? महात्मा गांधी जी ने इसे क्या बोला? देखिए, महात्मा गांधी जी ने इसे कहा, महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा था? बीते हुए समय का चेक। क्या कहा इसे? बीते हुए समय का चेक। समय का चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक। बीते हुए समय का चेक। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। देखो यहां से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? मार्च 1942 में। क्लियर? इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। इसकी शर्त क्या थी? कि हाँ संविधान तो हम बनवा देंगे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो इसे इस शर्त के तहत मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, यानी कि नहीं माना। और महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा? बीते हुए समय का चेक। क्रिप्स प्रस्ताव क्लियर हुआ? तो इसको आप नोट कर लीजिए। जब आपके क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, क्रिप्स प्रस्ताव को वापस कर दिया गया, तब आता है आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आता है आपका 1946 में भारत। कैबिनेट मिशन कब आता है? 1946 में आता है। और बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसमें कौन अध्यक्ष थे? सर पैंथिक लॉरेंस।
कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। अध्यक्ष थे सर पैंथिक लॉरेंस और इसके 2 अन्य सदस्य और थे आपके, एक एबी अलेक्जेंडर और दूसरे क्रिप्स स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्लियर। और जो आपका क्रिप्स प्रस्ताव था उसमें सिर्फ 1 सदस्य थे आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स, और जो आपका कैबिनेट मिशन है इसमें आपके 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष 2 अन्य सदस्य। क्लियर। अब इसको क्या हुआ, इसने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया। क्या, संविधान सभा की मांग को कैबिनेट मिशन ने स्वीकार कर लिया और हमारी कांग्रेस सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया। क्लियर। अब इसके बाद एक पॉइंट बनता है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। क्या, ध्यान से देखेंगे, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ऐसा किसने कहा, ये कथन है, ये कथन किसने कहा, तो ये कथन कहा था, ये एक कथन है, इसे कहा है जी ऑस्टिन। किसने, जी ऑस्टिन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये कथन किसने कहा, तो आप बता देंगे किसने कहा, जी ऑस्टिन ने। देखिए आप लोग नोट करते जाइए, ये वही पॉइंट्स हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स के 7 से 8 क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो इस क्लास को बहुत अच्छे से लीजिएगा और अपने हाथों से अपने नोट्स बनाइएगा। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं संविधान सभा की। संविधान सभा के गठन की बात कर लेते हैं। संविधान सभा, तो देखिए संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, जो आपकी संविधान सभा उस टाइम पे बनाई गई उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कितनी हो जाएगी आपकी 389। कितनी, जो कुल संख्या थी आपकी 389 थी, जिसमें से आपके कौन कौन से थे, आपके 389 में एक तो था आपका ब्रिटिश भारत से जो लोगों की संख्या थी, ब्रिटिश भारत से कितने लोग थे आपके 296, जो ब्रिटिश भारत से लोगों की संख्या थी 296 थी, और जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों से कितने लोग थे आपके, कितने सदस्य थे, देसी रियासतों से 93 सदस्य थे। कितने, देसी रियासतों से 93 सदस्य थे और ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य थे। क्लियर। अब हम लोग चुनाव करेंगे, क्या करेंगे, अब हम लोग चुनाव करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग चुनाव करते हैं। तो अब होता है आपके संविधान सभा का चुनाव। क्या, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, संविधान सभा का चुनाव। तो देखिए संविधान सभा का चुनाव कब होता है, जुलाई और अगस्त में। जुलाई अगस्त में चुनाव होता है 1946 में। इसमें आपके 296 सीटों में से कांग्रेस को मिलती है 208 सीटें, मुस्लिम लीग को मिलती है 73 सीटें और जो अन्य पार्टियां होती हैं उन्हें मिलती हैं 15 सीटें। 296 सीटों पर चुनाव होता है, जिसमें से 208 सीटें जो है कांग्रेस को मिलती हैं, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं और अन्य को मिलती है 15 सीटें। क्लियर। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, तो 1946 में। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, तो कितनी मिली थी, 208 सीटें। आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। क्लियर। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान सभा कैसी संस्था थी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा कैसी संस्था थी, तो आप बता देंगे कि ये जो थी आपकी बहुसदस्यीय संस्था थी। कैसी, बहुसदस्यीय संस्था।
क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर? इसके बाद देखिए, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहां से चुना गया? संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहां से चुना गया? तो इन्हें चुना गया था, देखिए पहले जो है इन्हें कहां से चुना गया था? पहले इन्हें पूर्वी बंगाल से। कहां से? पूर्वी बंगाल से। पहले इन्हें पूर्वी बंगाल से चुन लिया गया था, लेकिन जब आपका ये पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, तो इनकी सदस्यता क्या हो गई? खत्म हो गई। जब पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया तो भीमराव अंबेडकर जी की जो है सदस्यता खत्म हो गई, है ना। फिर क्या हुआ? फिर इन्हें मुंबई प्रेसिडेंसी से फिर इन्हें दोबारा से चुना जाता है। दोबारा से इन्हें एम आर जेकर के स्थान पर चुना जाता है। दोबारा से इन्हें कहां से? मुंबई प्रेसिडेंसी से एम आर जेकर के स्थान पर चुना गया। क्लियर? तो समझ गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में कैसे कैसे चुना गया, ये पॉइंट्स क्लियर हुए। अब देखिए, संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है? पूछ लेता है आपसे तो आप बता देंगे किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का जनक कहा जाता है। क्लियर? इसके बाद एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब बताइए आप लोग कि संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? बताएंगे आप लोग, सोचिए कौन नहीं थे संविधान सभा के सदस्य? तो आपके महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी जी और कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी एवं मोहम्मद अली जिन्ना, ये दो लोग थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। ये क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर? अब ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता नहीं ली, इन्हें सदस्यता ऑफर तो किया गया कि आप संविधान सभा के सदस्य बन जाइए, लेकिन इन्होंने संविधान सभा की सदस्यता को स्वीकार नहीं किया। ऐसे कौन से दो लोग थे? तो ऐसे लोग हैं वो कौन से? आपके तेग बहादुर समप्रभु। एक तो है आपके तेग बहादुर समप्रभु और दूसरे हैं आपके जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। इन्होंने संविधान सभा की सदस्यता को स्वीकार नहीं किया गया था। क्लियर? बोलिए, यहां तक जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, समझ में आया या फिर नहीं आया या फिर ऊपर से निकल गया? अभी तक हम लोगों ने संविधान सभा की मांग किसने की, कौन से प्रस्ताव के द्वारा संविधान सभा को माना गया या किस प्रस्ताव को वापस कर दिया गया, ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले की पढ़ ली हैं। शायद इससे पहले आप लोगों ने पढ़ी होंगी या फिर किन्हीं बच्चों ने नहीं भी पढ़ी होंगी। तो ये पॉइंट्स अक्सर आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ये बेसिक था, बिल्कुल बेस था पॉलिटी का, जहां से हमको शुरू करनी चाहिए, है ना। तो ये वही क्वेश्चंस थे, आप लोग अच्छे से कर लिए। क्लियर? तो आगे की क्लास में हम लोग कहां से शुरू करेंगे? अब हम लोग आ गए हैं संविधान सभा की बैठक पर, है ना। संविधान सभा की बैठक पर अब हम लोग आ गए हैं। जो अगली क्लास हमारी रहेगी, कहां से शुरू होगी कि संविधान सभा की
पहली बैठक कब हुई, उसके सदस्य कौन थे, अस्थायी सदस्य कब बने, स्थायी सदस्य कब बने, वहां से हम लोग अपनी दूसरी क्लास शुरू करेंगे। आज की क्लास आपको कितनी समझ में आई है और आपने क्या नया सीखा है क्लास में। यदि आज की क्लास आपको कुछ समझ में आई है, कुछ नया सीखने को मिला है, क्लास पसंद आई है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसे छोड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। गर्ल्स का ग्रुप अलग है, बॉयज का ग्रुप अलग है। आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। कोई भी डाउट, कोई भी इंक्वायरी के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। यदि आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।